आदरणीय सम्मानित साथियों, फिर से मैं स्वागत करता हूं सत्य शोधक समाज के पाठशाला में अंधविश्वास मिटाओ और समृद्धि बनाओ। आदरणीय सम्मानित साथियों, मैं फिर से वही वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के थोड़ी सी चर्चा करूंगा। आदरणीय सम्मानित साथियों, नेपाल और भारत में ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के पाखंड ने राम के दुष्चरित्र को सर्वोपरि चरित्र बना दिया और उस चरित्र के आधार पर उनकी धोखाधड़ी आज भी चल रही है। लोग अंधविश्वास अर्थात ब्राह्मणों के पाखंड को सत्य मानकर आज भी उसकी पूजा कर रहे हैं। क्या ऐसे अयासी और भारतीय नेपाल के मुल्क की लोगों की हत्या करने वाले हैवान की पूजा करनी चाहिए, जिसकी हैवानियत के कारण महर्षि शंभु की हत्या हुई थी। नारी की नाक काटकर नारी की इज्जत को तार तार किया, निर्दोष की हत्या करके पाप कर्म किया, सीता को देश निकाला देकर नारी के साथ अन्याय किया और रावण जैसे सभ्य और चरित्रवान भारतीय राजा की हत्या करके पाप कर्म किया। राम की ब्राह्मणवादी नीति के कारण 95% भारतीय अशिक्षित और धनहीन रहे और ब्राह्मणवादी अत्याचारों से आहत होते रहे। इसलिए रामराज 95% भारतीयों के लिए अशुभ था। रामराज सिर्फ 5% ब्राह्मणवादी लोगों के लिए शुभ था। आज भी वो वैसी रामराज को लाना चाहते हैं, जिससे सिर्फ 5% लोग निकम्मे बनकर खुशी रहे और 95% भारतीय लोगों का हर स्तर पर शोषण होता रहे। क्या ऐसा मनुष्य पूजनीय हो सकता है जो मात्र 5% लोगों के सम्मान के लिए 95% लोगों को दुख के गर्त में डाल देता है? रामराज में ब्राह्मणों पर कोई अत्याचार नहीं हो रहे थे। जो भी अत्याचार हो रहे थे वो 95% भारतीय और नेपाली मुल्क के लोगों पर हो रहे थे। राम 5% ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए 95% भारतीय और नेपाली